हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आया हुआ है आईआईटी 1996 में। फॉर एनी नॉन जीरो एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट 1 to 2। साइलेंटली ये जो है एफ एक्स को इस इक्वेशन में छिपा दिया है, जिसको कि हमको सर्च करना है। पहले आप एफ एक्स लाइए, देन इंटीग्रल वैल्यू लाइए। तो सबसे पहले तो हम एफ एक्स पहले सर्च करेंगे। तो जो भी एफ एक्स सर्च करना है उसी किसी इक्वेशन के थ्रू करना है। तो गिवन इक्वेशन इज ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5। ये है अपने पास। नाउ इफ यू रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स, रिप्लेसिंग x बाई 1 बाई एक्स, इस इक्वेशन में रिप्लेस कीजिए इसको। तो a इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, इसको हटाना है, क्योंकि हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लानी है इसकी वजह से, है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, हम इक्वेशन नंबर 1 में ए का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और इक्वेशन नंबर बी में इक्वेशन नंबर 2 में बी का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और इक्वेशन जो भी इक्वेशन तैयार होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, ए का हमने मल्टीप्लीकेशन किया है ना, तो ए अपॉन एक्स माइनस 5 है। एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स माइनस 5b। आई बात समझ में। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन रहा भाई, तो ये लिख दिए अपन इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां जो भी बचता है उसको एज इट इज नोट कर लीजिए, ए अपॉन एक्स माइनस 5a माइनस बी एक्स प्लस 5b। चलिए जो भी एफ एक्स मिला है उसको हम यहां पर अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इनटू ए बाई एक्स माइनस 5a माइनस बी एक्स प्लस 5b। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं बिटवीन द लिमिट 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो ब्रैकेट में क्या होगा, ए बाई एक्स, तो ये आपने नोट कर दिया 1 to 2 माइनस 5a प्लस 5b। इसको एक काम करो, माइनस साइन कॉमन ले लो और इस तरीके से नोट कर लो उसको, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बिटवीन द लिमिट 1 to 2 एंड माइनस b कांस्टेंट है इसके लिए, तो b बाहर हुआ 1 to 2 x dx। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए लॉग ऑफ एक्स, और लिमिट क्या है 1 से 2 है, माइनस 5a माइनस 5b ब्रैकेट क्लोज, यहां से x लिमिट 1 से 2 माइनस b एंड एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
a log ऑफ 2 और log ऑफ 1 0 माइनस 5a माइनस 5b, इसको हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस b बाई 2 एंड एक्स स्क्वायर मीन्स 4, अपर लिमिट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। तो फाइनल जो रिजल्ट है, चलिए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड क्या आया भाई यहां से a log 2, a log 2 माइनस 5a प्लस 5b एंड 4 माइनस 1 3, सो माइनस 3/2 b, और यही इसका क्या सॉल्यूशन हुआ। चलिए भाई एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है आई एन, मतलब एक सफिक्स हमने रख दिया n, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज़ पावर n थीटा डी थीटा, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू होगी बिटवीन द लिमिट 0 to π/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ i8 प्लस i6, मतलब इस सफिक्स n की जगह हमको 8 भी रखना है और 6 भी रखना है। अब यहां पर n को आप देखिए, 10 की पावर अगर n है तो इधर n है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं इसको। गिवन आई एन इज 0 to π/4, 10 रेज़ पावर n थीटा डी थीटा। चलिए इसको ब्रेक भी कर देते हैं। क्या करते हैं 0 to π/4, और एक काम करते हैं tan स्क्वायर थीटा अपन ले लेते हैं। थोड़ी प्लानिंग शुरू हो गई है ना। tan स्क्वायर थीटा, अब इसको बैलेंस करने के लिए tan रेज़ पावर n माइनस 2 थीटा डी थीटा। अब एक काम करते हैं tan स्क्वायर थीटा को ही ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं 0 to π/4, 0 to π/4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना सर। tan रेज़ पावर n माइनस 2 थीटा डी थीटा। अब आप लोग को समझ में भी आ जाओगे कि मैं क्या करने वाला हूं। 0 to π/4 सेक स्क्वायर थीटा एंड tan पावर n माइनस 2 थीटा डी थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 to π/4 tan रेज़ पावर n माइनस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है ना। चलिए तो ये रहा अपना इक्वेशन। अब इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में tan थीटा को हम ले लेते हैं v, तो सेक स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट हमने किया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डीवी। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डीवी। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको। तो रिजल्ट होगा v रेज़ पावर n माइनस 2 डीवी, और इसकी क्या कंडीशन होगी, यहां देखिए पावर n बाई n माइनस 2 है, पावर n माइनस 2 है। जब पावर n थी तब हम in कहते थे इसको, जब पावर n माइनस 2 होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे in माइनस 2 इज इक्वल टू 0 to π/4 tan रेज़ पावर n माइनस 2 थीटा डी थीटा। यही तो होगा ना। तो चलिए इसको लिख दीजिए। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v रेज़ पावर n माइनस 2 dv एंड माइनस in माइनस 2। ये किसके लिए रिजल्ट रहा, in के लिए। चलिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। सो in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन v रेज़ पावर n माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू v। क्या रिजल्ट होगा भाई इसका, v रेज़ पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1, यही है ना फॉर्मूला। प्लस एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं भाई। चलिए इसे एक कांस्टेंट ले लिए। क्या रिजल्ट आया भाई इसमें, v रेज़ पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 एंड प्लस 3, और v है क्या, v तो tan थीटा है। तो tan रेज़ पावर n माइनस 1 थीटा अपॉन n माइनस 1 प्लस 3, यही आया ना।
अब हम एक काम और करते हैं। अब हम n इज इक्वल टू 8 सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट था क्या, I8। अगर हम n इज इक्वल टू 8 रखते हैं तो I8 प्लस I8 माइनस 2 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए 10 रेस्ट पावर 8 मीन्स ये 8 रख दीजिए, तो 8 माइनस 1 7 थीटा अपॉन 7 प्लस 3, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। हमको इसी के लिए सॉल्यूशन लाना था ना, जो कि हम ले आए हैं। अब इसमें लिमिट भी तो रखना है भाई। लिमिट क्या है, थीटा की लिमिट 0 टू π/4, तो रखिए इसको। वो कहां बच करके जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/7 10 रेस्ट पावर 7 π/4 माइनस 10 रेस्ट पावर 7 0 प्लस c। क्या रिजल्ट होगा, π/4 मीन्स 1, सो 1/7 प्लस c। तो यही फाइनल सॉल्यूशन होगा। फिर चलिए एक प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो सीरीज है वो है 10x माइनस 10 क्यूब x प्लस 10 रेस्ट पावर 5x माइनस, और इसी तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस होते हुए इनफाइनाइट सीरीज है, विथ x लाइज बिटवीन 0 टू π/4, देन फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ fx बिटवीन द लिमिट 0 टू π/4। फिर वही पहली, यहां पर अपने को fx फिर से लाना है, तो चलिए fx लाते हैं। तो सबसे पहले तो वो सीरीज देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस 10 क्यूब x प्लस 10 रेस्ट पावर 5x माइनस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। अब इस सीरीज को देखने पर यह लगता है कि इस सीरीज की का नेचर कैसे है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 10x और कॉमन रेशियो क्या है भाई माइनस 10 क्यूब x अपॉन 10x, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट, वही मैंने किया है। तो कॉमन रेशियो क्या रहा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ 10x, कॉमन रेशियो क्या हुआ माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इनफाइनाइट सीरीज के सम के लिए फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस r। तो a क्या है, a तो है भाई 10x, चलिए 10x रख देते हैं, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही तो आया है ना। चलिए अब लिखिए इसको 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो 10x, सॉरी ये थीटा कहां से आ गया बीच में, x होगा नहीं, वेरिएबल तो यहां पर x है, तो ये x होगा, x और ये भी x होगा। तो 10x अपॉन सेक स्क्वायर x इंफिनिटी इज इक्वल टू, अब इसको साइन कॉस में भी ब्रेक कर दो भाई, साइन x अपॉन कॉस x एंड इनटू कॉस स्क्वायर x। ये एक पावर इसमें से चला गया। अब और क्या सेटिंग की जा सकती है, हाफ को मल्टीप्लीकेशन कर दो और हाफ मतलब 2/2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, साइन x कॉस x, अब ये हो गया हाफ साइन 2x। ये किसके लिए रिजल्ट रहा भाई, f ऑफ x, ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसको, f ऑफ x ही तो थी इनफाइनाइट सीरीज। तो चलिए f ऑफ x की वैल्यू भी मिल गई। अब हमको लाना क्या है, इंटीग्रल वैल्यू किसकी, f ऑफ x की बिटवीन द लिमिट 0 टू π/4, और ऑपरेटर क्या है dx इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ हाफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट 0 टू π/4, और ये लिमिट किसके लिए है, एग्जिस्ट करती है x के लिए। तो हाफ जो है वो कांस्टेंट है, तो बाहर कर दीजिए इसको, और साइन ऑफ 2x ये हो जाएगा माइनस
कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 और लिमिट 0 टू π/4। हाफ माइनस साइन भी ले लिए बाहर में, या हाफ ही क्यों, ये भी 2 को अपन बाहर ले लेते हैं तो -1/4 रहा, है ना। कॉस ऑफ 2x और x की जगह हम रख रहे हैं π/4, तो क्या रहा, कॉस π/2 एंड कॉस 0। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या रहा भाई, -1/4 और ये तो हुआ 0, -1 तो 1/4 और यही इसका सॉल्यूशन है।